एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो जिसकी बेस के ऊपर आप डोजेज फॉर्म डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, किसकी बेस के ऊपर डोजेज फॉर्म डिजाइन हो रही है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की दवाई किस रास्ते से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है। ठीक है जी, अद्वियात दो तरह से काम कर रही होती है। ठीक है, अद्वियात कितनी तरह से काम कर रही हैं? दो तरह से। एक है जिनका लोकल इफेक्ट होता है और एक है जो सिस्टेमिक इफेक्ट देती हैं। अब ये लोकल और सिस्टेमिक क्या है, इनके दरमियान क्या फर्क है? तो लोकल वो चीज है जो आप स्पेसिफिकली किसी खास ऑर्गन, किसी खास एरिया या जिस्म के किसी हिस्से, टॉपिकली स्किन के ऊपर आप अप्लाई कर दें तो उसको हम कहते हैं दैट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन उसी दवाई को जब हम खून के अंदर शामिल कर देते हैं ताकि वो जिस्म के हर ऑर्गन या जिस ऑर्गन को उसकी जरूरत है वहां तक पहुंच जाए, जहां पे मर्ज है, खुदा न खास्ता कहीं पे कैंसर है, कहीं पे ट्यूमर है, कहीं पे पेन है, पेट में दर्द है, लेग में पेन है, तो वो दवाई खून के जरिए उस जगह तक, उस जगह पर जहां पर उस दवाई की जरूरत है वहां पर पहुंच जाती है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक रूट। ठीक है जी, क्लियर है? अगर तो दवाई खून में शामिल हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टमिक रूट। अगर वो खून के अंदर शामिल नहीं हो रही तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल रूट। क्लियर हो गया? इसकी जो असास है वो साइंसदान आहिस्ता आहिस्ता ढूंढते ढूंढते आज मौजूदा जो दौर है वहां तक पहुंचे कि हम अद्वियात को दो तरह से जो है वो जिस्म में दाखिल कर सकते हैं। आया वो लोकली आप एडमिनिस्टर कर दें या दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड का हिस्सा बना दें ताकि जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे दवाई को पहुंचाया जा सके। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक हो गया जी। अब है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको रास्ते बताए। ये तो हो गया कि हमारे जिस्म में किस तरह हिस्सा बन रही है। इसको हम अद्वियात को या दवाई को जिस्म में दाखिल किस तरह करते हैं, उसके बुनियादी तौर पर दो रूट हैं। एक है पेरेंट्रल और एक है एंट्रल। सबसे पहले एंट्रल को डिस्कस करते हैं। ओरल रूट। कौन सा रूट है? ओरल रूट। मैं अक्सर जब ट्रेनिंग करता हूँ 3 मंथ्स वाली जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग ली है उसमें मैं बताता हूँ कि एंट्रल रूट जो है वो मुंह के जरिए, जो चीज आप मुंह से खाते हैं वो आपके मैदे में जाके डाइजेस्ट होती है, छोटी आंत से जज़ब होती है, फिर आपके खून का हिस्सा बनती है, उस रूट एंट्रल, इंटरनली एंट्रल रूट, ई से शुरू होता है, ये ENTERAL, एंट्रल रूट। कौन सा रूट है जी? एंट्रल रूट। और ओरल रूट के अलावा बाकी जितने भी रूट्स हैं, चाहे वो इंट्रावीनस है, चाहे वो इंट्रामस्कुलर है, चाहे वो इंट्राथीकल है, चाहे वो एपिड्यूरल है, इंट्राआर्टिकुलर है, वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे क्या है? पैरेंट्रल। पैरेंट्रल का लफ्जी मतलब होता है अदर देन ओरल। क्या मतलब होता है? अदर देन ओरल, मुंह के अलावा। ठीक है जी। तो एंट्रल रूट में हमारे पास आ जाती हैं, आपने देखी होंगी, हमारे पास मुंह में यूज होती हैं सबलिंगुअल टैबलेट्स, जो मुंह में ही हल हो जाती है, जुबान के नीचे ही हल हो जाती है। इसमें सबसे कॉमन जो हमारे पास एनजीसेड है, जिसको हम अंजाइना के पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आज जदीद दौर में इसमें हमारे पास मेथिकोबाल भी मौजूद है, जो कि सबलिंगुअल टैबलेट्स के अंदर आती है। ठीक है, मुंह में ही जुबान के नीचे डिजोल्व हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास ऑरल स्प्रेज आ जाते हैं, वो भी मुंह में ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जुबान के नीचे छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जहां से वो खून के अंदर शामिल हो जाती है, तो वो भी। ठीक है जी। तो ओरल रूट में हमारे पास आ गई सबलिंगुअल टैबलेट, ओरल स्प्रेज, इसके अलावा लजेंजेस की हमने बात की जो लोकली इफेक्ट कर रही हैं, और इसके साथ साथ सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो दवाई हम खा लेते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, सिरप, इमल्शन पी लेते हैं, जो हमारे मैदे में जाके डाइजेस्ट होने के बाद छोटी आंत से एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट एंट्रल रूट। कौन सा रूट? एंट्रल रूट, जिसको हम ओरल रूट का नाम भी देते हैं। जो हमारा रूट है, जिसको मैंने कहा कि वो है पेरेंट्रल रूट अदर देन ओरल, ओरल के अलावा। तो जिस्म में दवाई मुंह के अलावा बहुत सारे रास्तों से दाखिल की जाती है। तो उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि दवाई को जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर पहुंचाया जा सके। उसके लिए जो सबसे कॉमन रूट इस्तेमाल हो रहा है आईवी, इंट्रावीनस। इसके अंदर अब इंजेक्शन आ जाते हैं, इन्फ्यूजन आ जाती हैं। इन दोनों में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताता हूँ।
फिर हमारे पास इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आ जाते हैं, फिर हमारे पास एपिड्यूरल इंजेक्शन आ जाते हैं, हमारे पास इंट्राथीकल इंजेक्शन आ जाते हैं, हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आ जाते हैं, हमारे पास सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं ओटिक रूट कान ड्रॉप्स जो आप कान के जरिए अप्लाई करते हैं। आईज का रूट आ जाता है, इसको हम कहते हैं ऑफ्थाल्मिक। क्या कहते हैं? ऑफ्थाल्मिक। आईज के अंदर ड्रॉप्स आप डालते हैं या ऑइंटमेंट्स आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। आईज के अंदर ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट्स आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए क्रीम्स मौजूद हैं, ऑइंटमेंट मौजूद है। इस रूट को हम कहते हैं टॉपिकल। क्या कहते हैं? टॉपिकल। एक रूट होता है ट्रांसडर्मल, लास्ट टाइम मैंने बताया था। अगर कोई बताना चाहे क्या होता है ट्रांसडर्मल, लास्ट टाइम ये वाला नहीं, वैसे बताया था कि ट्रांसडर्मल रूट ये होता है, मुझे याद है मैंने बताया था। हाँ जी, स्किन के अंदर अब्जॉर्ब, स्किन के अंदर जो अब्जॉर्ब, सुन वगैरह करने के लिए नहीं। जब पूछा जाए कि ये बताएं, ये का मतलब है ये बताना है, वो मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। पूछा है ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, तो ऐसी चीज जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो स्किन की लेयर्स के जरिए अब्जॉर्ब होती आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसडर्मल। ये लेयर्स होती हैं स्किन की, एपिडर्मस, डर्मस और एंडोडर्मस, ठीक है। तो जो स्किन की लेयर से अब्जॉर्ब होती है, उसके नीचे फिर मैंने आपको बताया था एक फैटी लेयर होती है जिसको हम क्यूटेनियस कहते हैं। तो सब क्यूटेनियस का मतलब है स्किन के नीचे। उसके नीचे फिर आपकी आ जाती है मसल्स, और उससे नीचे जो है वो बटॉक्स मसल आ जाता है जिसको हम डीप मसल कहते हैं, जो बड़ा मसल होता है। तो इंजेक्शन आप देखें जो स्किन के ऊपर लग रहा होता है, स्किन के अंदर लग रहा है, वो ऐसे लग रहा होता है। कभी आपने देखा हो कि स्किन स्पेशलिस्ट वीडियोस आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं स्किन स्पेशलिस्ट की, कि वो जो स्किन की ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो वो इस तरह से इंजेक्शन लग रहा होता है। ये एंगल होता है, थोड़ा सा हल्का सा एंगल, ठीक है जी। जो सबक्यूटेनियस होता है वो थोड़ा सा टेंजेंशियल होता है, 60 का एंगल ऑलमोस्ट। जो इंसुलिन लगती है, जो वैक्सीन लगती है, ठीक है, पहले भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो थोड़ा सा एंगल ये होता है कि स्किन के नीचे जो फैटी लेयर है बारीक सी, ये आपको नजर आ रही है, वो इसके अंदर जाएगा इस तरह से, बस इतना, ठीक है। उसके अंदर, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंट्रामस्कुलर। ये इंजेक्शन ऐसे लगते हैं सीधा। तो फैटी लेयर के नीचे क्या है? मसल है, गोश्त है, पट्टा है। तो वो सीधा का सीधा इंजेक्शन कहाँ लग रहा है? जाके गोश्त के अंदर, मसल के अंदर लग रहा है, ठीक है। और बाद का लिखा होता है बटॉक्स मसल के, जो बड़ा मसल है उसके अंदर, ठीक है। वो आपका आर्म का भी हो सकता है, वो आपका हिप का भी, ग्लूटियल मसल भी हो सकता है, ठीक है जी। क्लियर है रूट? अच्छा जी। ऑफ्थाल्मिक के बाद हमारे पास एक रूट है नेजल रूट। नाक के जरिए आप स्प्रेज लेते हैं, इनहेलर्स लेते हैं। इसके अलावा ऑरल इनहेलर्स भी होते हैं, ठीक है, जो जिस तरह वेंटोलिन इनहेलर्स है, जो सांस की नाली में जाते हैं, आपके लंग्स में जाके काम करते हैं। तो ये वो सारी मैंने आपको पेरेंटल रूट्स बुनियादी बता दी हैं, जिनके अंदर अद्वियात कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं, वो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जो मेजरली आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं।